guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, I'm Shalini and currently I'm doing PhD from Central University of Rajasthan in the Department of Cultural and Media Studies. In this video, I'll be sharing how to score a good marks in paper 1. Many people take paper 1 for granted, but remember, if you want to qualify JRF exam, it's very important that you score good marks in paper 1. So here I have a total 6 tips through which you can score a good marks in paper 1. So without any further ado, let's get into the first tip is focus on your strong areas. So as you all know that there's in total 10 chapters in paper 1 and अब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो तो obviously आपको पता है कि आपके strong topics कौन है, strong chapters कौन से, like in total का 10 है, इसमें अगर आपके 6 strong chapters हैं तो focus करो 6 चैप्टर्स पे उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का, ताकि जब उस 6 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए तो आप सबके सब सॉल्व कर सको, उसमें कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। एंड जो वीक चैप्टर्स है उसको आप वीडियोस के थ्रू ट्राई टू सॉल्व देम और उसको थोड़ा बेटर बनाओ, बट ज़्यादातर फोकस करो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, ना कि वीक एरियाज पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरियाज के अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो इन टोटल भी आप गुड स्कोर कर लोगे। एंड वीक जो चैप्टर्स है उस पर आप गेस के थ्रू भी आप एक बेटर ऑफ सब लाइक मार्क्स स्कोर कर पाओगे। And the second tip is to solve a previous year question. ये जो tip is most important. If you wanted to score a good marks in paper 1 तो आपको previous year question solve जरूर करना चाहिए। इसके थ्रू आपके concept भी clear होते हैं, at the same time आपके concept clear है या नहीं है इसके थ्रू पता चल जाएगा। प्लस टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है टू सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अब यू वांटेड टू बाय अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई बुक, देन आई वुड वांट यू टू सजेस्ट टू बाय ओसवाल बुक. This book having a 15-year solved question paper from 2015 to 2023 for paper 1. अगर हम इस बुक की कंटेंट की बात करें, then the book have like a Oswal book expert tips to crack UGC NET exam. It also have like a UGC NET exam pattern eligibility criteria, the latest syllabus of UGC NET paper 1, and the UGC trend analysis from 2023 to 2017, through which you will get to know कि किससे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इट ऑल्सो हैव UGC ने 2021 से 2023 कट ऑफ. इस बुक की बेस्ट बात करें तो इट हैव अ आंसर की. नॉट ओनली द आंसर की, विथ आंसर की यू विल गेट टू कि किस टॉपिक से आ रहे, किस यूनिट से आ रहे हैं, एंड सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, बट विद दैट इट ऑल्सो एक्सप्लेन कि ए ऑप्शंस क्यों हैं या बी ऑप्शंस क्यों हैं, ताकि आपके इसके थ्रू कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सकते हैं. यू टू बाय दिस बुक. इस बुक के अलावा आपको कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड बाय इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राइट नाउ. एंड द थर्ड टिप इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. एज वी ऑल नो दैट यूजीसी नेट एग्जाम में देयर इज नो माइनस मार्किंग, तो क्वेश्चन छोड़ना क्यों है. सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. भले अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो ट्राई टू गेस करके उसको सॉल्व करो, क्यों नेवर नो, शायद वो क्वेश्चन वो आंसर आपका सही हो जाए. तो प्लीज़ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना. फोर्थ इज फिल द OMR शीट केयरफुली. जैसे कि पता है कि इस बार देयर इज़ अ नो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, देयर इज़ अ OMR शीट एग्जाम. तो जब आप OMR शीट को फिल कर रहे हो तो उसको करेक्टली फिल करना. आइदर आप पहले क्वेश्चन पेपर पे सारे आंसर टिक कर लो एंड लास्ट में आप OMR शीट पे फिल करना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे डिलीट या इरेज का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. फिफ्थ जो टिप है वो है सॉल्व द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट. तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, कंप्यूटर बेस्ड में एक्चुअली प्रॉब्लम था कि आपको बार बार आगे पीछे करना होता था, बट यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू सिर्फ आपको पेज इधर उधर करना है. तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो पहले उससे सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना, क्योंकि एक क्या होता है जब आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले सॉल्व करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, देन आगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है. अगर आप पहले ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उससे कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है. तो क्वेश्चन पहले वैसे सॉल्व करो जो कि आपको आता है. 6 इज पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. जब आप जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे घर पे, जैसे अभी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम भी आप एक स्ट्रैटेजी दिमाग में बैठा लेना, जो कि आपको अभी एंड ड्यूरिंग एग्जाम भी आपको उस चीज़ को फॉलो करना है. स्ट्रैटेजी एज इन कि पहले क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है जो कि आपको पता है. कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप मिनिमम टाइम में सॉल्व करो. और ये सब चीज़ें कैसे आप कर पाओगे, जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अभी फिलहाल या करने वाले होंगे, उस टाइम ही आप इस चीज़ पर ध्यान दो. टाइम देखते जाओ कि हाँ
कितने टाइम पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप हर बार टाइम नहीं देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उस टाइम इस बात पर ध्यान देना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिनिमम टाइम में, पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको आ रहे हो, लेंदी क्वेश्चंस को या डिफिकल्ट क्वेश्चन को लास्टली रखना है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना है, ताकि आप लाइक हाफ एन आवर में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो हाफ एन आवर में फिर आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। लाइक डिफिकल्ट जनरली लोगों के लिए डीआई लगता है, मैथ्स रीजनिंग लगता है, कंप्रिहेंशन लगता है, क्योंकि उसमें आपको रीड करना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चन को आप बाद में रख सकते हो, बाद में सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम इज वेरी नियर बाई एंड इस टाइम पे यू नीड टू डू अ स्मार्ट वर्क। तो अगर आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है या फिर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी कम रहे, तो बेस्ट वे है पेपर 1 में अच्छा स्कोर मार्क्स करने का कि टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बाय ओसवाल बुक एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि इसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एट द सेम टाइम आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये दोनों में फायदा करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू like, share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. If you have any queries, do let me know in the comment section, or you have any suggestion regarding the video, feel free to put in the comment section. For more further video, keep watching my channel and see you in the next video. Bye bye.